मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीरे धीरे चलकर विंडो तक गई। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली थोड़ी दूर पर बैठी थी। अ बैकवर्डली होल्डिंग हर वायलन। वो बड़े भद्दे ढंग से अपना वायलन को पकड़े हुए थी। एंड बोस्टरिंग हर elbow jutting out and her eyes glazed with concentration। और उसकी जो कोहनी थी वो मुड़ी हुई थी। नहीं सॉरी, हर वायलन बास्टरिंग, वो अपने वायलन और उसकी जो डोरी होती है वो उसको पकड़े हुए थी। उसकी इल्बो, उसकी कोहनियां मुड़ी हुई थी बाहर की ओर। एंड उसकी आंखें जो थी ग्लाइज्ड, उदासीनता से उस पर ध्यान, कंसंट्रेशन माने ध्यान, ध्यान से उसकी आंखें नीरस सी, उदासीन सी खुली थी। इन फ्रंट ऑफ हर, लाली के सामने यानी उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसकी पीठी जो थी, पीछे का हिस्सा बैक किसकी तरफ था? विंडो की तरफ था। वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। म्यूजिक मास्टर का शरीर, हड्डी का ढांचा, बोनी मतलब हड्डियां निकली हुई थी। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर। उसका अधिकांश सर जो था बाल्ड गंजा था और उसके किनारे किनारे, फ्रिंज किनारे किनारे पर ऑयल्ड तेल लगाकर उसके बाल जो थे काले बाल थे। खाली ग्राउंड जो उसके कानों के किनारे किनारे थे, बीच में गंजा था। एंड ओल्ड फैशन टप, और पुराने फैशन की उसका गुच्छा, मतलब पीछे बाल बंधे हुए थे, गुच्छा। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक। उसकी गर्दन के चारों ओर सोने की जंजीर चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उसके हाथों में एक डायमंड की अंगूठी चमक रही थी। इट गिल्डेड अप डाउन द स्टेम ऑफ वायलन। ये चमक रही थी उसके वायलन के स्टेम पर, यानी वायलन के पर उसकी अंगूठी जो थी चमक रही थी। ये लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टिएज, और एक तो उसका बड़ा सा पैर बाहर की ओर, नीचे की ओर निकला हुआ था उसकी धोती के बाहर, जो धोती पहने था उसके सुनहले किनारे के बाहर की ओर निकला हुआ था पैर। ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो, और वो पैर को फर्श पर पटक रहा था, मतलब बार बार उसकी उंगलियां पैर की बड़ी बड़ी और पतली पतली उंगलियां थी। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स माने संगीत, उसने कुछ संगीत बजाए वायलिन पे। लाली स्टम्बलेड बिहाइंड हिम इन हर वायलिन। लाली ने उन संगीतों का पीछा किया, मतलब लाली ने भी संगीत बजाया लेकिन ठोकर लगना, मतलब उसने सही से उसका संगीत नहीं बजा पाया। विच लुक्ड क्वाइट होपलेस, उसके संगीत बिल्कुल असहाय से लगते थे। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और ऐसा लगता था वो वायलिन उसके हाथों में दुखी हो। व्हाट ए डिफरेंस, दोनों के संगीत में कितना अंतर था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स, म्यूजिक मास्टर के द्वारा बजाया गया संगीत, सीम टू फ्लोट अप, ऐसा लगता था फ्लोट अप, आगे की ओर बह रहा हो। एंड सेटल्ड परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। मेलोडी माने रस, और रसीले रास्ते पर, अदृश्य रसीले रास्ते की ओर पूर्ण रूप से बढ़ रहा हो। इट वाज लाइक द व्हील ऑफ द ट्रेन, ये ऐसे बढ़ रहा था मानो ट्रेन के पहिए जैसे बढ़ते हैं। फिटेड स्मूथली इनटू द रेल, वो बड़े सही ढंग से रेल में फंस जाते हैं। एंड वेजिंग अलोंग, और
विजिंग एलांग, आगे की ओर सरसराकर बढ़ते चलते हैं। एज राबी सेड, जैसा कि राबी ने कहा कि म्यूजिक मास्टर का संगीत जो है वो जैसे ट्रेन सरसराकर बढ़ती चली जाती है, वैसे ही वो सरसर सरसर बहुत सुंदर चलता चला जा रहा था। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज बिरिंज्ड हैंड, मृदु ने उसके बड़े से अंगूठी वाले हाथ को देखा। मूविंग इफोर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, जो वायलिन के ऊपर बिना प्रयास के ही चल रहा था। मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत सुंदर संगीत बजा रहा था। स्क्वाक दर इज ए लाली डिरेलिंग, देखो लाली फिर दोबारा संगीत को नहीं बजा पा रहे। डिरेलिंग उसकी पटरी से उतरना, उसका संगीत पटरी से उतर गया। अम्मा के में वेल फ्रॉम द गेट, दरवाजे पर से एक रोने जैसी आवाज आई। अम्मा अम्मा, वो इस तरह से दरवाजे से आवाज आई, कोई अम्मा अम्मा पुकार रहा। राबी सेंड दैट बेगर अबे, राबी वो भिखारी है जो बुला रहा था, इसको यहाँ से भगा दो। क्राइड द मदर फ्रॉम द बैक ब्रांडा, ब्रांडा के पीछे से उसकी मम्मी ने चिल्लाकर कहा। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, जहां वो तापी से बातें कर रही थी। उसने कहा भिखारी को भगा दो। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह से प्रतिदिन यहाँ आ रहा है। एंड इट इज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, और अब बहुत दिन हो गए, समय हो गया कि अब वो दूसरे घर में जाकर मांगे। टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, पाती ने तापी को बताई ये बात, ये भिखारी जो है कई दिनों से, पिछले सप्ताह से रोज आता है। मृदु एंड मीना फॉलोड राबी आउट, जब राबी बाहर गया तो उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी गए। दी बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले ही बाग में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने को आराम पहुंचा रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree, उसने नीम के पेड़ के नीचे अपने ऊपर का कपड़ा फैला दिया था। And was leaning against its trunk, और इसके ट्रंक के सहारे वो लीनिंग माने मतलब टिक गया था, सहारे। Apparently prepared to take a little snooze, स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था वो थोड़ा सोने वाला हो, इस तरह से उसने नीम का सहारा ले लिया था। While he waited for the owls to appear, कि तब तक वो थोड़ा सो ले जब तक कि भीख आए। गो अबे, यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। सेड रवि स्टर्नली, माने कठोरता से, रवि ने कठोरता से भिखारी से कहा कि हट, भागो यहाँ से। माई पाती सेज इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी पाती कहती हैं कि अब समय ऐसा है कि तुम जाओ, बहुत दिन हो गए, अब तुम कहीं दूसरे घर में जाकर मांगो। द बेगर ओपेंड हिज आइड वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आंखों को बहुत चौड़ा खोला, मतलब पूरी आंखें खोल दी उसने। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और तीनों बच्चों को उसने एक एक करके घूर कर देखा, जो भी बच्चे थे। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, वो बोला, इस घर की जो महिलाएं हैं, एट लास्ट, आखिरकार, इन ए वॉइस ऑफ चोक्ड विथ फीलिंग, अपनी आवाज को चोक माने बंद हो जाना, उसकी भावनाएं चोक हो गई, और वो बोला, आर वेरी काइंड सोल्स, इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी हारे होल वीक, पूरे सप्ताह भर उनकी उदारता के कारण मैं यहाँ पर भोजन पाता रहा, यानी अपना गुजारा करता रहा। आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हो सकता है, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वे मुझे यहाँ से भगा देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज जोर से कहा, अम्मा अम्मा ओ। सैड द वेल माइट ही बी, उसकी आवाज तो दुख भरी थी, रोने जैसी थी। बट
सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन निश्चित रूप से कमजोर आवाज नहीं थी। इट बिगैन टू डीप स्ट्रांग रंबल संभ्या, उसकी आवाज गहरी, शक्तिशाली, और रंबेल माने रगड़ती हुई, संभ्यल अंधी, विदर्ड माने भूखे, मुरझाए, बलि माने पेट, उसके मुरझाए पेट से कहीं से ऐसा लगता था अंदर से बड़ी मजबूती से, गहराई से वो आवाज निकल रही थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से वो आवाज निकल रही थी। विद ए फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, उसके कुछ दांत बचे थे जो बीटल चबाने के कारण, पान चबाने के कारण दांत जो थे ब्राउन हो गए थे, सफेद से। राबी टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, राबी उसे बता दो कि किचन में कुछ भी उसे देने के लिए नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्मिणी, रुक्मिणी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसे भी बता दो कि दोबारा यहाँ मांगने नहीं आएगा। शी साउंडेड फेड अप, वो उसकी आवाज से ऊब गई थी। राबी डिड नॉट हैव टू रिपीट टू ऑल टू दिस बेगर, राबू ने को ये बात उसको दोबारा भिखारी को नहीं बतानी पड़ी। What his mother said, जो उसकी माँ ने उसे बताया था, had been easy for them all to hear, क्योंकि उसकी आवाज सबको सुनाई पड़ गई थी जो वहां थे आराम से। There under the neem tree, और वहां जो नीम के पेड़ के नीचे वो भिखारी बैठा था, वो बैठ गया और उसने ये सुनकर के दुख से आह भरी।